आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के भंडारी कंपाउंड राहुल छगन पाटिल के कार्यालय, जहां कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का आगमन हुआ। मालूम हो कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का 30 सितंबर को भिवंडी दौरा हुआ, जिसके तहत कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष राहुल पाटिल के कार्यालय पर भी आगमन हुआ, जहां उनका स्वागत सत्कार बड़े ही धूमधाम से किया गया। तत्पश्चात मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नाना पटोले ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। भिवंडी में और भिवंडी की पहचान जो है वो कपड़ा उद्योग के साथ है, यहाँ के बुनकरों के साथ। और आज ये सब व्यवस्था ही बीजेपी खत्म करना चाहती है। तोरण का इश्यू अलग है, मिल मालकों का इश्यू अलग है, मजदूरों का इश्यू अलग है, और ये सब प्रश्न जो है उस प्रश्न को लेके कांग्रेस लड़ रही है। हमारे अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने ये पार्लियामेंट में भिवंडी का इश्यू उठाया था, और इसलिए ये भिवंडी की जनता की जो भी तकलीफ है वो सुनने के लिए 6 तारीख को हमने एक प्रोग्राम लगाया है। 6 तारीख को मैं खुद, इमरान प्रतापगढ़ी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी प्रोग्राम बना हुआ है। समय के साथ वो आजकल में पता चलेगा, और एक बड़ी रैली हम भिवंडी में करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए मैं पूर्व तैयारी के लिए मैं यहाँ आया था। सर, एक सवाल राज्य की राजनीति से कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी थी, तो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना में फूट पड़ी, फिर बाद में एनसीपी में फूट पड़ी, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई ऐसा बड़ा झटका नहीं लगा है। तो क्या इसका फायदा जो है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा? देखो, कांग्रेस एक विचारधारा है, और एक विचारधारा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कांग्रेस में कोई एक दो चार चले भी गए, जाने वाले तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपकी थोड़ी सोच है कि बाकी के गए, इधर के क्यों नहीं गए, तो भी उसका कुछ नहीं है। विचारधारा है, ये छोटी विचारधारा नहीं है। आजादी के पहले से इस देश में, इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है, और आजादी के बाद देश को महासत्तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जिस देश में सुई बनती नहीं थी, उस सुई से लेकर रैकेट तक, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, सब जितना भी डेवलपमेंट आज आप देश का देख रहे हो वो कांग्रेस ने किया है। जो आज की सरकार देश बेच के जो देश चला रही है वो कांग्रेस ने बनाया था करके ये लोग बेच रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस एक विचारधारा है, और इसका कोई परिणाम कांग्रेस को नहीं होता। जो दबाव तंत्र और केंद्र की सरकार का, केंद्रीय तपास यंत्रणा का जो जिस तरह से दुरुपयोग चल रहा है, उस आधार पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, आरोप लगाया जाता है कि तुम भ्रष्टाचारी, और जो 8 दिन के बाद वही उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के देखे जाते हैं। तो ये जो तानाशाह प्रवृत्ति जो आई है, उसका परिणाम लोगों ने समझा है, और देश की जनता अब उनको एक ही पर्याय है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ही देश की आवाम को संभाल सकती है, और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है।
और देश की संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस ही संभाल सकती है। ये भूमिका अब देश की जनता की बनी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से देश को जोड़ने की भाषा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लगाकर लोगों को प्यार से जोड़ने की काम कर रहे हैं, उसका असर लोगों में आ चुका है। तानाशाह प्रवृत्ति के विरोध में लोग अब उन्हें मुट्ठी बांध दी। क्या भारत जोड़ो 2 स्टार्ट होगा, मतलब जिस तरह से बातें वो हाईकमांड जो भी डिसीजन लेंगे उसके आधार पर राहुल जी उनके आदेश का पालन करेंगे। अभी कोई ऐसा प्रोग्राम आया नहीं। इस तरह के जुमले नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश की जनता को दिया था, इसमें युवा भी थे। 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम नौकरियां, हाथ को काम देंगे, नौकरियां देंगे। अब लोग ये युवाओं का भ्रमनिराश हो चुका है। जो लोग नौकरी पे लगे थे उनकी भी नौकरी खत्म कर चुके हैं और कांग्रेस ही देश को, हम लोगों को न्याय दे सकती है। ये भूमिका अब युवाओं में है। आपने देखा होगा कि आज मैं दोपहर से यहाँ पे आया हूँ तो सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद आपको देखने मिलती है और सब युवाओं को लगता है कि अब कांग्रेस ही सत्ता में आना चाहिए और युवा यूनाइटेड हुआ है। युवाओं को न्याय देना ये कांग्रेस का पहला फर्ज बनता है और कांग्रेस करेगी। अगर आपकी सरकार इस राज्य में आती है, अगर बहुमत से, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, देश में और राज्य में दोनों जगह सरकार चाहिए क्योंकि अगर तानाशाह सरकार वहां पे रहेंगी, हमने गए बार कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी और डरा कर धमका कर वहाँ की सरकारें तोड़ी थी। इसलिए दिल्ली की सरकार ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। राज्य में सरकार तो आनी है कांग्रेस की, लेकिन दिल्ली की सरकार, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नेशनल सेंसस की जो बात की है उसमें आर्थिक, सामाजिक और एजुकेशनल, ये तीनों चीज़ों सेंसस के अंदर में आती है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके हाथ को काम देना, जिनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको पढ़ाई की व्यवस्था कराना, फाइनेंशियल उन लोगों को मजबूत करना, तो ही समाज डेवलप होता है। और ये नेशनल सेंसस के आधार पर ये वास्तविकता जब सामने आएंगी तो इन सब लोगों के लिए संवैधानिक आधार पर सब व्यवस्था बनाना ये सरकार की जवाबदारी बनती है। आज हमारे नेता राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं का आरक्षण में भी उन्होंने कहा कि आप किस आधार पे करोगे, तो उन्होंने कहा कि सेंसस ही नहीं है। बीजेपी सेंसस करना नहीं चाहती, जनगणना करना नहीं चाहती। और ये जो 2024 के जब चुनाव आएंगे पार्लियामेंट के या विधानसभा के, उसमें महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि 29 में लागू होगा, ऐसा मोदी जी ने बताया। तो ये भी जुमला था। तो इसलिए सब मर्ज की दवा एक ही है, वो राष्ट्रीय सेंसस है और कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। उससे हमारे युवाओं को भी न्याय मिलेगा, कई सामाजिक व्यवस्था को सुधार मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा।